Dr. Sheila Tikku speaking about BSc Part 3rd Inorganic Chemistry, Paper 1. We are going to undertake spin only formula. The unpaired यानी स्पिन ओनली फार्मूला में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड से दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक तो स्पिन मूवमेंट और दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स ट्रांजिशन सीरीज इज म्यू एस प्लस एल अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन plus L into L plus 1. S is the total spin movement, L is the angular quantum movement. S is m into n, तो म्यू एस हो जाएगा अंडर रूट म्यू एस इंटू एस प्लस वन। यानी स्पिन मूवमेंट जो होती है वो स्पिन मूवमेंट हमारे पास आती है किसके घूमने से, इलेक्ट्रॉन के घूमने से। किस पे घूमता है वो, इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पे घूमता है और जब वो अपनी धुरी पे घूमने के बाद ऑर्बिट में घूमता है तो वो कहलाता है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। अब इस चीज़ के लिए हमारे पास एक टेबल है, डायमैग्नेटिक करेक्शंस पास्कल कांस्टेंट्स। यानी हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी कोई भी कंपाउंड होता है वो पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मगर उसके पास में पहले पैड इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास डायमैग्नेटिज्म ज़रूर होगा और इस डायमैग्नेटिज्म को हम करेक्ट करे बिना हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं लगा सकते हैं। तो डायमैग्नेटिज्म के करेक्शन के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे अमोनियम प्लस की है 167, लिथियम की है 12, सोडियम की है 85, पोटेशियम की है 187, रुबिडियम की है 269, मैग्नीशियम की 63, कैल्शियम की 131। इसी तरह से हमारे पास है सी डबल बॉन्ड 30, सी साइनाइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोरेट एक्सेट्रा। इन सब रिज़ल्ट से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमारे पास दूसरी टेबल में आई है इसके अंदर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी आ रही है 1 की आ रही है 1.73, 2 की 2.83, 3 की 3.87, 4 की 4.90 और 5 की 5.92। 5 की आ रही है आपकी 5.92। इसके बाद में हमारा आता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जो है 1/2, 1, 3/2, 2 और 5/2। स्पिन क्वांटम नंबर किससे आता है कि कितनी स्पिन है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास जिनके साथ हम मैग्नेटिज्म कर सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट अलग अलग कंपाउंड की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आती है। जैसे टाइटेनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम के पास 2 हैं, क्रोमियम के पास 3 हैं, मैंगनीज़ के पास 4 हैं, फिर मैंगनीज़ के पास 5 हैं, फिर आयरन के पास 4 हैं, फिर कोबाल्ट के पास 3 हैं, फिर निकल के पास 2 हैं और कॉपर के पास 1 है। तो ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, ये सारे कंपाउंड्स हमारे किस पे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट पे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट 1 की आएगी फिर से 1.73, 2 की आएगी 2.83, 3 की 3.87, 4 की 4.90, 5 की 5.92, फिर से 4 की 4.92, फिर 3.87, 2.83 and 1.73। सच टाइप ऑफ सिस्टम अगर आप लोग इस मैग्नेटिक मूवमेंट को अच्छे से याद कर लें और इसके ऊपर कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। यानी आपको याद रहेगी कि 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 पॉइंट समथिंग है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है और 5 के लिए 5 है।